ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? कभी भी आपने डेबिट कार्ड स्वाइप किया है, जब भी आप डेबिट कार्ड स्वाइप करोगे आपका जो बिल है उसके लिए एक मशीन होता है, इस मशीन में आप स्वाइप करते हुए चिप वाला होता है तो उसमें एंटर कराते हैं, राइट। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, एटीएम पिन डालना पड़ता है। ये सुन लो, एटीएम जब पिन डालते हो, जब ट्रांजैक्शन हो जाता है, जिस ट्रांजैक्शन का जो फी है, इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो फी है वो किसको देना पड़ता था? मर्चेंट को देना पड़ता था। मतलब जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जो शॉप ओनर है, उसको ये फी देना पड़ता था, ठीक है। बट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स they are starting to, what do you say, nullify this cost. Government is trying to what, nullify this cost, ठीक है। नो एमडीआर, तो भीम में तो एमडीआर होता ही नहीं, भीम में एमडीआर नहीं होता, ध्यान रहेगा। ओके, देन लिखो रुपे कार्ड, रुपे। नेक्स्ट इनिशिएटिव ऑफ एनपीसीआई इज रुपे। रुपए के लिए लिखो इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2016। रुपए का मतलब है रुपी प्लस पेमेंट, ठीक है। रुपए का मतलब क्या हो गया? रुपी, आर यू से रुपी हो गया, पे से क्या हो गया? पेमेंट। इट इज द 7th लार्जेस्ट पेमेंट गेटवे। अब शायद बढ़ गया होगा। इट इज द 7th लार्जेस्ट पेमेंट गेटवे। अब ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? जब भी आपने कार्ड देखा होगा, यू माइट हैव सीन वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड लिखा होगा, ये सुन लो, देखा है, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा होगा। तो ये जो पेमेंट गेटवेज हैं, दीज आर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज। इंडिया ने अपना जो पेमेंट गेटवे बनाया उसका क्या नाम है? रुपे, ठीक है। तो रुपे कार्ड में स्पेसिफिकली रुपे लिखा हुआ, ठीक है, रुपे लिखा आता है। ऑलराइट, फिर लिखो वर्क्स इन 3 चैनल्स। इट वर्क्स इन 3 चैनल्स। एटीएम, एटीएम में तो चलता ही है, बहुत रेयरली चलता है, ठीक है। एटीएम कॉमा पीओएस। पीओएस मतलब जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है ना, जब आप शॉप में जाके स्वाइप करते हो, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। एंड फाइनली लिखो ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है जी। फिर लिखो रुपे डेबिट कार्ड्स आर गिवन फ्री विथ जन धन अकाउंट्स। रुपे डेबिट कार्ड्स आर गिवन फ्री विथ जन धन अकाउंट्स। अभी हम लोग इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। वी आर स्प्रेडिंग इट टू कंट्रीज। वी आर मेकिंग पार्टनरशिप्स विद सिंगापुर, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। समझ में आ रहा है? इन सबको भी हम क्या दे रहे हैं? रुपे फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसमें। अच्छा, नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन NETC। NETC ये भी रिसेंट एडिशन है। NETC का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट फास्टैग? सुना है फास्टैग के बारे में? क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, फास्टैग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो NETC प्रोवाइड्स बैक एंड, लिखो NETC प्रोवाइड्स बैक एंड technological support to the FASTag toll collection, to the FASTag toll collection. It provides back end technological support to the FASTag toll collection. I hope यहाँ पे गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि who controls the back end electronic support, technological support, RBI मत मारना या NPCI मत मारना, क्या मार के आओगे? NETC मार के आना, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अगर NETC नहीं दिया हुआ है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज NPCI। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? NPCI, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ओके, तो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स ऑफ NPCI। बाकी कुछ ना कुछ ये लोग रिलीज करते रहते हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। राइट डाउन अबाउट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी बन जाएगा इससे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यहाँ पे अभी तक मेट्रो नहीं आया है, इसलिए इस कार्ड का व्हाट यू से इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है।
बट दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पे भी मेट्रो चालू हो गई है, वहाँ पे देयर इज अ मेट्रो कार्ड। क्या होता है? एक मेट्रो कार्ड होता है ना। ऑब्वियसली अब इशू क्या हो रहा है, मेट्रो के लिए तो कार्ड हो गया, एंड मेट्रो का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन अदर सिटीज़। दिल्ली का बहुत स्ट्रॉन्ग है बट अदर सिटीज़ का नहीं है। तो मेट्रो एक पॉइंट तक ही आपको छोड़ सकता है, उसके बाद यू विल बी टेकिंग अ बस और यू विल बी टेकिंग एन ऑटो, राइट, और यू विल बी टेकिंग एन रिक्शा। तो बेसिकली एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट व्हाट, वन कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC, कौन सा आया था? NCMC was introduced. Write down NCMC 2019 में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय महुआ। महुआ कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ। ऑलराइट, गॉट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप। इंडिजीनियसली डेवलप मतलब हमने खुद सब कुछ डेवलप किया, राइट, किसी की हेल्प नहीं ली। इंडिजीनियसली डेवलप्ड, जैसे हमारा जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज वन नेशन। ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ में ये लोग वन नेशन वन समथिंग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। वन नेशन वन कार्ड मॉडल, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ सेवरल व्हाट यू से बॉडीज लाइक NPCI, फिर BEL, CDAC। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किस किस की हेल्प से किया ज़रूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना किसने इंट्रोड्यूस करवाया? महुआ ने इंट्रोड्यूस करवाया। ऑलराइट, नाउ NCMC कार्ड में क्या क्या फैसिलिटीज है देखो। इट विल बी इशूड बाय बैंक्स। कौन इशू करेगा इसको? बैंक्स इशू करेंगे। तो अगर बैंक्स कोई कार्ड इशू करता है, ऑब्वियसली इट कैन प्ले अ डबल रोल। इट विल बी ऑफ द नेचर ऑफ डेबिट कार्ड। क्या होगा ये? डेबिट कार्ड, या फिर हो सकता है क्रेडिट कार्ड भी हो, या फिर हो सकता है प्रीपेड कार्ड। तो तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। NCMC कैन बी अ डेबिट कार्ड, कैन बी अ क्रेडिट कार्ड एंड कैन बी अ प्रीपेड कार्ड, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो इसमें इट कैन बी यूज्ड कहाँ पे? इट कैन बी यूज्ड इन द मेट्रो। मेट्रो के बाद जो गवर्नमेंट बस सर्विसेज है वहाँ पे यूज हो सकता है। सबअर्बन रेलवेज, यहाँ पे तो रेलवेज नहीं है सबअर्बन, लेकिन मुंबई में है, मुंबई लोकल्स, ये सुन लो। सबअर्बन रेलवेज, टोल में यूज किया जा सकता है, पार्किंग में यूज किया जा सकता है, ठीक है, स्मार्ट सिटी में यूज किया जा सकता है, एंड सो एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड इन रिटेल शॉपिंग। किसमें यूज कर पाएंगे इसको? रिटेल शॉपिंग में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड है, इसको शॉपिंग में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये क्या कर पाएंगे? वी कैन यूज इट, राइट, वी कैन यूज इट एज वेल एज शॉपिंग। ठीक है जी, clear everyone? It can be used everywhere. It will act as what? A normal debit card and a credit card, which can also double up as a what? Common mobility card. Directly contactless payment हो सकता है। अब कार्ड खाली ऐसे दिखाओ and then the door will open. ठीक है, the door will open. NCMC. So write down something about the FASTag. थोड़ा एक दो डिटेल्स लिखो FASTag के बारे में। These are prepaid. FASTags are prepaid rechargeable tags. क्या होता है ये? Prepaid rechargeable tags that allow for automatic toll collection. That allow for automatic toll collection using RFID technology. कौन सा टेक्नोलॉजी? RFID, that is radio frequency identification. RFID technology, that is the radio frequency identification. ठीक है, RFID technology. NHAI, that is the National Highway Authority of India. NHAI, National Highway Authority of India, along with NPCI
has developed this FASTag. Has developed the FASTag. किस किसने किया है? NHAI ने किया है, along with that NPCI ने किया. Clear? All right. Then write down. FASTag is vehicle specific. It is vehicle specific. ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है. Vehicle specific, and once it is affixed on a vehicle, and once it is affixed on a vehicle, या to a vehicle, it cannot be transferred to another vehicle. It cannot be transferred to another vehicle. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? It cannot be transferred. मतलब एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग होगा. क्लियर है? ध्यान रखना है इसका. To another vehicle. From 15th of January 2020, FASTag has been made mandatory. क्या हो गया ये? Mandatory for all vehicles passing through tolls. ठीक है, अब जब भी आपको टोल क्रॉस करना होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फास्टैग लगाना ही पड़ेगा. फास्टैग लगाना ही पड़ेगा. एंड फास्टैग का कैसे रिचार्ज करोगे? जैसे नॉर्मल फोन का रिचार्ज करते हो, ठीक है? ऑनलाइन रिचार्ज किया, ऑनलाइन रिचार्ज किया. तो 2-3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है. जब भी किसी भी चीज में आप मैंडेटरी पढ़ो ना, ऑलवेज बी केयरफुल. Always be careful. Whenever you have studied something जिसमें mandatory लिखा हो, मतलब it is required, necessary है. यहाँ पे फंस जाओगे, क्वेश्चन में ये आएगा and you will be like mandatory होता है, ये temporary होता है. ठीक है? common what you say confusion होगा एग्जाम में. And can it be transferred to another vehicle? अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं है, सुना भी नहीं है. यहाँ पे क्या होगा? confusion आएगा. तो be very careful. Be very careful with such statements. ठीक है? All right. Now write down about ATMs and its types. अब हम ATMs करते हैं और उसके टाइप्स करते हैं. पता होगा आप लोगों को ATMs के बारे में पढ़ाया था? क्या क्या बताओ? कौन से टाइप के ATMs होते हैं? बैंक ATM होता है, then ब्राउन ATM होता है, then ब्लैक ATM होता है, ब्लैक वाइट ATM होता है. ठीक है, वाइट ATM होता है. ओके, एंड देन वी हैव माइक्रो ATMs. तो ध्यान रखना, सबसे पहले ATM का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. अलाउज, लिखो इसके बारे में. अलाउज बैंक कस्टमर टू विड्रॉ मनी. ATM अलाउज बैंक कस्टमर टू विड्रॉ मनी और चेक बैलेंस. और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. चेंज योर पिन, मिनी स्टेटमेंट निकालना, यस और नो. डिपॉजिट भी कर सकते हैं कभी कभी कुछ ATM में, एंड सो ऑन, विदाउट विजिटिंग द बैंक. ठीक है, विदाउट विजिटिंग द बैंक. ऑलराइट. ATM network works on NPCIs. It works on NPCIs. कौन सा नेटवर्क बताओ? नेशनल फाइनेंशियल स्विच. ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ATMs. क्या लिखोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ATMs. द फर्स्ट ATM इज कॉल्ड एज बैंक ATM, जो कि कॉमन है. देखा होगा आपने, SBI बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ना, HDFC बैंक, एंड सो ऑन. बैंक लेबल ATMs. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज बैंक लेबल ATMs. इसमें द बैंक इटसेल्फ ओन्स. ध्यान रखना, इन वर्ड्स को ध्यान रखना. हु ओन्स? द बैंक इटसेल्फ ओन्स. ठीक है, द बैंक ओन्स एंड ऑपरेट्स. The bank owns and operates the ATM network. The ATM network. The bank itself owns and operates the ATM network. ध्यान रखना, वो ओन भी करता है और ऑपरेट भी करता है. देखा होगा ना ATM के बाहर वो ऐसे जीप से बने होते हैं, विद ऑल कवर्ड अप, पूरा एकदम स्टील आयरन रॉड से, ताकि कोई चोरी ना हो जाए. और एक गनमैन रहता है साथ में. There is always a gunman
with the ATM card, ये with the cash card. Alright. Next लिखो we have brown ATMs, brown label ATMs. ठीक है, brown label ATMs. अभी क्या कलर इनका ब्राउन थोड़ी होता है, कलर ब्राउन नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कलर. इसमें होता क्या है बेसिकली, द बैंक ओन्स, ओन कौन कर रहा है इसको, बैंक ओन कर रहा है, बट द वर्क इज आउटसोर्स, बट द वर्क इज आउटसोर्स. ठीक है, बैंक का है लेकिन बैंक ने बोल दिया किसी को, थर्ड पार्टी को, अच्छा ठीक है ऑपरेट तुम कर लो, कोई और कर लो. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ब्राउन लेवल एटीएम्स. द बैंक ओन्स बट द वर्क इज आउटसोर्स. द थर्ड काइंड ऑफ एटीएम इज कॉल्ड एज व्हाइट लेवल एटीएम्स. कौन सा लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम्स. यहाँ पे क्या होता है भाई, ये ध्यान रखना, इट इज नॉन बैंक, नॉन बैंक मतलब बैंक से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इट इज अ नॉन बैंक एटीएम. नॉन बैंक ओन्स, ओन भी नॉन बैंक ही करता है एंड ऑपरेट भी कौन करता है, नॉन बैंक ही करेगा. ठीक है, बैंकिंग एंटिटी नहीं करेगी, कोई और एंटिटी करेगी. जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, टाटा इंडिकॉम. ठीक है, देखा होगा कभी आपने एटीएम टाटा इंडिकॉम का, बहुत रेयर होता है, बट टाटा इंडिकॉम एटीएम मशीन्स आर बेसिकली दे आर ओन्ड बाय टाटा एंड दे आर ऑपरेटेड बाय टाटा. ठीक है, तो नॉन बैंक एटीएम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, सॉरी व्हाइट लेवल एटीएम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स. ओके, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है अपना माइक्रो एटीएम्स. नेक्स्ट कौन सा आता है, माइक्रो एटीएम्स. देयर बेसिकली इसमें देयर इज अ बैंक मित्रा, बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बैंक मित्रा. मैनुअली बैंक मित्रा क्या करता है, मैनुअली डिपॉजिट भी करता है. बैंक मित्रा मैनुअली डिपॉजिट एंड विथड्रॉ, डिपॉजिट एंड विथड्रॉ फॉर कस्टमर. तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे वो मैनुअली उनको विथड्रॉ करके भी देता है पैसे और डिपॉजिट भी देता है. ऑलराइट, ही यूजेस अ हैंड हेल्ड डिवाइस. कैसे करता है वो, विद अ हैंड हेल्ड डिवाइस. देखा होगा ना आपने, वो पीओएस मशीन टाइप का लेके जाता है, हैंड हेल्ड डिवाइस, फॉर यूजिंग कार्ड एंड आधार बायोमेट्रिक्स. तो इस मशीन में क्या क्या होता है, कार्ड रीड हो जाता है एज वेल एज आधार भी रीड हो जाता है. क्या हो जाता है, आधार, आधार कार्ड पता है ना, आधार रीड हो जाता है, तो इससे आइडेंटिटी पता लग जाती है किसका है. ऑलराइट, एनपीसीआई का इस माइक्रो एटीएम्स के लिए, एनपीसीआई का एईपीएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एईपीएस सिस्टम गिव्स सपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो एटीएम. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो एटीएम. Now what do you mean by AEPS? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, AEPS मतलब आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. तो रूरल एरियाज में जहाँ पे आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे AEPS कम्स इनटू पिक्चर. इन दी अर्बन एरियाज जहाँ पे ATMs का यूज किया जाता है वहाँ पे NFS आ जाता है. कौन आ जाता है, NFS, दैट इज दी नेशनल फाइनेंशियल स्विच. AEPS का फुल फॉर्म लिखो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. अंडरस्टूड. तो रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, AEPS यूज हो रहा है, एंड अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, NFS यूज हो रहा है. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट ऑलराइट. तो मनी हमारा यहाँ पे खत्म हुआ. मनी में बेसिकली हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन दिया बैंकिंग वाली फैसिलिटीज का. अभी बाकी है चीजें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोटिव ऑफ मनी. मनी क्यों यूज करते हैं हम, मनी क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द मेन मोटिव्स, क्यों यूज किया जाता है मनी, बोलो. मनी से क्या करते हैं, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वी यूज मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. तो ट्रांजैक्टिव मोटिव हो गया इसका. दूसरा मोटिव बताओ, मनी का दूसरा मोटिव क्या होता है, इट इज स्पेकुलेटिव मोटिव, राइट.
मनी को यूज किया जाता है टू स्पेकुलेट द मार्केट्स। यस और नो? आप क्या करते हो शेयर मार्केट में? इफ यू फील दैट सर्टेन द शेयर विल गो अप इन द नियर टर्म, क्या करते हो आप? वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। यस और नो? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मनी इज रिक्वायर्ड। एंड थर्ड, मनी का क्या यूज होता है? थर्ड, मनी का क्या यूज हुआ? ट्रांजैक्शनल हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया एंड स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेनेवर यू हैव एन इमरजेंसी तो डेफिनेटली जो स्टोर्ड मनी है वो काम आता है, राइट? सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं तो आपके हाथ में तो होंगे, वॉलेट में होंगे, लॉकर में होंगे कहीं ना कहीं। यस और नो? तो ये तीन मेजर मोटिव्स ऑफ मनी होते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, money has three major motives. The first motive is called as transactive motive. कौन सा मोटिव होता है? Transactive motive. The second motive is called as precautionary motive. Precautionary motive मतलब वो basically आप स्टोर करके रखते हो पैसा for emergency, ठीक है? Precautionary. And the third important motive is speculative motive. Speculative motive. समझ में आया भाई? ट्रांजैक्टिव मोटिव मतलब व्हेन यू यूज मनी फॉर बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्टिव। व्हेयरएज प्रिकॉशनरी मोटिव क्या हो गया? व्हेन यू यूज मनी एज व्हाट? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है? सडन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है ना, तो पैसा चाहिए होता है, पता ही कितना महंगा हो गया। स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब व्हेन द इन्वेस्टर्स होल्ड कैश एंड दे वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट? व्हेनेवर दे फाइंड दैट द मार्केट हैज क्रैश्ड तो क्या करेंगे? वो पैसा इस समय इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? When the investors hold cash and wait for opportunities. All right, everyone. I hope clear है ये मनी का मेन यूज क्या हो गया, ठीक है? तो देखो, दिस इज बेसिकली द डिमांड साइड ऑफ मनी। हमने क्या बात की है? वो द डिमांड साइड ऑफ मनी। मनी का डिमांड क्यों होता है? फॉर ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर प्रिकॉशनरी वैल्यू के लिए एंड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। Now let's talk about the supply side of money. Supply मतलब मनी देता कौन है हमें? मनी कहीं ना कहीं से तो आता हुआ ना। सप्लाई कौन करता हुआ? RBI, राइट? सप्लाई कौन करता है? RBI। तो देखो इसमें सप्लाई साइड ऑफ मनी में there are two verticals. One is the time liabilities of a bank. The time liabilities of a bank. ठीक है? टाइम लायबिलिटीज मतलब क्या हुआ? FD RD। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो बेसिकली क्या हो गया? आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द बैंक हैज टू रीपे यू बैक द मनी, राइट? अलॉन्ग विथ व्हाट? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है? देन वी हैव RD। RD क्या हुआ? रिकरिंग डिपॉजिट। ट्रांजैक्शन में बाय एंड सेल और क्या लिखा था? ट्रांजैक्शन में बाइंग